नमस्कार। सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जिसके शहर इतने शानदार थे कि आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो चलिए, आज हम सब मिलकर एक आर्कियोलॉजिकल मिशन पर चलते हैं और इस खोई हुई दुनिया के राज खोलते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सभ्यता आखिर मिली कैसे। एक खोई हुई सभ्यता थी ये। फिर हम उनके शहरों की बात करेंगे। भाई, शहर ऐसे कि आज भी देखकर हैरानी होती है। जानेंगे कि वहाँ के लोग जीते कैसे थे, क्या करते थे, और हाँ, मौत को लेकर उनका क्या मानना था। फिर हम उस पहेली को भी देखेंगे जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। और सबसे जरूरी, आखिर में हम एग्जाम के लिए फटाफट सब कुछ रिवाइज भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर इतनी बड़ी, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन हजारों साल तक दुनिया से छिपी कैसे रही? सच कहूं तो इसकी खोज की कहानी भी किसी डिटेक्टिव फिल्म से कम नहीं है। सुनने में अजीब लगता है ना? पर हड़प्पा की खोज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक एक्सीडेंट से शुरू हुई, वो भी आज से करीब 1700 साल पहले, ब्रिटिश राज के टाइम। तो देखिए, कहानी शुरू हुई 1870s के आसपास। पंजाब में रेलवे लाइन बिछ रही थी और इंजीनियर्स को हजारों ईंटें मिली। उन्हें क्या पता था ये क्या है, उन्होंने तो पटरियों के नीचे लगा दी। फिर 1921 में आए दयाराम साहनी। उन्होंने हड़प्पा में कुछ यूनिक मोहरें, मतलब सील्स, खोज निकाली। अगले ही साल 1922 में आर.डी. बनर्जी को मोहनजोदड़ो में भी वैसी सील्स मिली। बस, अब ये बात पक्की हो गई थी कि ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं, एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है। और फाइनली 1924 में एएसआई के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया को बताया कि भारत में एक नई प्राचीन सभ्यता की खोज हुई है। मतलब सोचिए, 50 साल लग गए ये समझने में कि वो ईंटें मामूली नहीं थीं। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये सभ्यता मिली कैसे। अब बात करते हैं पहले और सबसे बड़े सबूत की, उनके शहर। और मैं मजाक नहीं कर रहा, उनके शहर इतने वेल प्लान्ड थे कि आज के मॉडर्न सिटीज भी शर्मा जाएं। टाउन प्लानिंग के तो वो मास्टर थे। तो उनके ज्यादातर शहर, जैसे मोहनजोदाड़ो, दो हिस्सों में बंटे होते थे। एक था दुर्ग या सिटाडेल। ये छोटा होता था, ऊंचाई पर बना होता था, और शायद इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स यहीं होती थीं, मतलब वीआईपी एरिया समझ लीजिए। और दूसरा था निचला शहर या लोअर टाउन। ये काफी बड़ा था और यहाँ आम लोग रहते थे। और हाँ, दोनों ही हिस्से दीवारों से घिरे होते थे। सिक्योरिटी का पूरा ध्यान था। अब ये पॉइंट एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। टाउन प्लानिंग के फीचर्स याद रखने की एक मस्त ट्रिक है, DTS। बस ये 3 अक्षर याद रखो। डी से ड्रेनेज सिस्टम, मतलब उनकी नालियां जो उस जमाने की सबसे एडवांस थीं। टी से 2 पार्ट्स, यानी सिटाडेल और लोअर टाउन। और एस से समकोण पर काटती सड़कें, मतलब ग्रिड पैटर्न। सड़कें और गलियां एकदम परफेक्ट 90 डिग्री एंगल पर मिलती थी। DTS याद रहेगा ना? और एक फैक्ट बताता हूं, सुनकर होश उड़ जाएंगे। अकेले मोहनजोदड़ो शहर में लगभग 700 कुएं मिले हैं। 700! इसका मतलब समझ रहे हैं? लगभग हर घर का अपना कुआं था, अपना वाटर सप्लाई सिस्टम। ये तो आज भी बहुत सी जगहों पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, शहर तो बहुत बढ़िया थे, पर इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे, उनकी लाइफ कैसी थी? अब हम उनके पीछे छोड़े गए सुरागों से उनकी डेली लाइफ को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और इन सुरागों में सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है ये मुहर या द सील। ये एक छोटी फ्लैट सी चीज होती थी जो ज्यादातर स्टेटाइट नाम के एक नरम पत्थर से बनती थी। इस पर जानवरों की तस्वीरें और कुछ लिखावट होती थी। एक तरह की एंशिएंट स्टैम्प थी ये। अब सवाल आता है कि ये सील्स काम क्या आती थी? इसके लिए भी एक मेमोरी ट्रिक है। मुहर = P+T। P से पहचान, मतलब ये सील बताती थी कि सामान किसने भेजा है, सेंडर की आइडेंटिटी। और टी से ट्रेड, यानी व्यापार। जब वो लोग दूर दूर तक सामान भेजते थे तो बोरी को बांधकर गांठ पर गीली मिट्टी लगाकर ये मुहर लगा देते थे। अगर मुहर टूटी हुई है, मतलब रास्ते में किसी ने छेड़छाड़ की है। सिंपल। तो P फॉर पहचान, T फॉर ट्रेड। हड़प्पा के लोग सिर्फ ग्रेट प्लानर्स नहीं थे, बल्कि कमाल के आर्टिस्ट्स और क्राफ्ट्समैन भी थे। वो हर तरह की चीज से कुछ ना कुछ बना लेते थे। पत्थरों में देखो तो लाल रंग का कार्नीलियन, जैस्पर, क्रिस्टल। धातुओं में कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड सब इस्तेमाल करते थे। समुंदर के किनारे से शंख लाते थे। फेंस नाम का एक कीमती आर्टिफिशियल मटेरियल भी बनाते थे। और मिट्टी के बर्तन और खिलौने तो थे ही। मतलब क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं थी। अच्छा,
हमने उनकी जिंदगी की बात तो कर ली, पर उनकी मौत के बाद की कहानी क्या थी? चलिए अब उनकी बरियल प्रैक्टिसेस यानी दफनाने के तरीकों से उनकी सोच और सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कोई सिविलाइजेशन अपने डेड को कैसे ट्रीट करती है, इससे उनके बिलीव्स के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो सवाल यह है कि क्या हड़प्पा के लोग आफ्टर लाइफ यानी मौत के बाद की जिंदगी में विश्वास करते थे? चलो देखते हैं सुराग क्या कहते हैं। तो सबूत क्या मिले हैं? पहली बात, मृतकों को आमतौर पर गड्ढों में दफनाया जाता था। दूसरी, कुछ कब्रों से मिट्टी के बर्तन और गहने मिले हैं। इससे लगता है कि हाँ, वो मानते थे कि ये चीज़ें शायद आफ्टर लाइफ में काम आएंगी। पर एक और इंटरेस्टिंग बात है, हर कब्र एक जैसी नहीं थी। किसी में ज़्यादा कीमती सामान था, कोई ईंटों से बनी थी। इससे ये भी हिंट मिलता है कि उनकी सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस थे, मतलब अमीर गरीब का फ़र्क शायद तब भी था। और हाँ, गहनों के साथ पुरुषों और महिलाओं दोनों को दफनाया जाता था। हमने इतना कुछ तो जान लिया, है ना? पर सच तो ये है कि हड़प्पा सभ्यता आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। कुछ ऐसे राज हैं जो आज तक कोई नहीं खोल पाया। और इन पहेलियों में सबसे बड़ी पहेली है उनकी लिखावट, उनकी स्क्रिप्ट। एक ऐसी लिखाई जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। सोचो, हमारे सामने उनके शब्द हैं, पर हम उन्हें समझ नहीं सकते। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी खजाने का नक्शा तो हो, पर उसे पढ़ने का तरीका ना पता हो। अब इस स्क्रिप्ट के बारे में कुछ बातें जान लो। पहली, ये आज तक अनडिसाइफर्ड है, मतलब कोई पढ़ नहीं सका। दूसरी, ये अल्फाबेटिकल नहीं थी, इसमें करीब 350 से 400 साइंस थे। तीसरी, ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी उर्दू की तरह, और ये हमें सील्स पर, बर्तनों पर और ढोलावीरा में तो एक साइन बोर्ड पर भी मिली है। जब तक हम इससे पढ़ नहीं लेते, उनकी सरकार, उनके राजा, उनके भगवान, ये सब एक राज ही रहेंगे। और दूसरा बड़ा रहस्य है द एंड। इतनी महान सिविलाइजेशन आखिर खत्म कैसे हो गई? इसके बारे में पक्का किसी को कुछ नहीं पता, बस थियरीज हैं। कुछ कहते हैं क्लाइमेट चेंज हुआ, कुछ कहते हैं बाढ़ आ गई या नदियां सूख गईं। एक थियरी आर्यन इन्वेजन की भी है, पर सच क्या है ये आज भी एक मिस्ट्री है। चलिए, अब तक हमने जो भी जासूसी की है उसके नोट्स बनाने का टाइम आ गया है। एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन करते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। ये चार्ट एग्जाम के लिए गोल्ड माइन है। इसमें एक तरफ साइट्स के नाम हैं और दूसरी तरफ वहां मिली सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे हड़प्पा में सील्स और ग्रेनरीज मिली, मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ और 700 कुएं, लोथल में डॉकयार्ड। ये मैच द फॉलोइंग में या एमसीक्यू में पक्का आता है, तो इसे अच्छे से देख लो। अब ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जिनके मतलब पता होने ही चाहिए। दुर्ग, शहर का ऊपरी हिस्सा। मोहर, ट्रेड और आइडेंटिटी के लिए। विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो का फेमस रिचुअल टैंक। फ्योन्स, एक कीमती आर्टिफिशियल मटेरियल। कार्निलियन, लाल रंग का पत्थर जिससे बीड्स बनते थे। और बाट, तौलने के लिए चर्ट पत्थर के बने क्यूब्स। ये 1 मार्क क्वेश्चंस में बहुत आते हैं। और आखिर में ये 5 सवाल, ये वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप इन 5 के जवाब दे सकते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी एकदम पक्की है। तो हड़प्पा सभ्यता का ये रहस्य हमें एक बात तो सिखाता है कि हिस्ट्री में अभी भी कितना कुछ है खोजने के लिए। क्या पता कल को आप में से ही कोई इन अनसुलझी पहेलियों को सुलझा दे। चलिए, आज के लिए इतना ही।